एक ऐसी लड़की जिसकी ज़रूरतें उसका बॉयफ्रेंड पूरी नहीं कर पाता और वो बनाती है कई लोगों से संबंध। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रोमांस। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं। वो किसी शूट के लिए आया होता है और उसका नाम होता है पॉल। वहीं कुछ दूर बैठी एक लड़की उसे देख रही होती है जो काफ़ी उदास होती है, और वो होती है पॉल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम होता है मारी। शूट के बाद वो दोनों एक साथ होते हैं और मारी रो रही होती है। पॉल कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। वो कहता है कि बाकी लड़कियों के साथ मैं एक हफ्ते से ज़्यादा भी नहीं रहा, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मारी कहती है कि हम सिर्फ साथ रहते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब हमने रोमांस किया हो। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि पॉल मारी की फ़िज़िकल नीड्स को पूरा नहीं कर पाता। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और मारी कहती है कि मैं तुमसे चीट कर सकती हूँ और ऐसा मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि मेरे चाहने पर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर रात को वो दोनों बेडरूम में होते हैं और मारी पॉल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल पे कुछ भी असर नहीं होता और वो बहस करके सो जाता है। मारी को नींद नहीं आती और वो रो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपने कपड़े पहनती है और बाहर चली जाती है। वो गाड़ी लेकर एक बार में जाती है जहाँ वो किसी लड़के की तरफ अट्रैक्ट होती है, और उस लड़के का नाम होता है पाओलो। पाओलो भी उसे देखने लगता है और वो उसके पास आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और मारी पाओलो से झूठ कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, और वो इसलिए ताकि पाओलो रिलेशनशिप के लिए सीरियस ना हो जाए। वो कुछ देर रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मारी की गाड़ी में ही रोमांस करने लगते हैं। गाड़ी में ही उन्हें सुबह हो जाती है और मारी कहती है कि मुझे काम पर जाना है, और पाओलो का फ़ोन नंबर मांग लेती है। फिर भागते हुए मारी अपने स्कूल पहुंचती है जहां वो बच्चों को पढ़ाती है। उसका सीनियर भी क्लास में होता है और उसका नाम होता है रॉबर्ट। रॉबर्ट बच्चों की अटेंडेंस ले चुका होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद मारी घर जाती है और पॉल उससे कहता है कि काश तुम प्रेग्नेंट होती तो तुम हर टाइम बिज़ी रहती। तो मारी कहती है जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। पॉल कहता है कि मुझे कुछ टाइम दो और फिर सब ठीक हो जाएगा। मारी उससे बहुत प्यार करती है और कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर रात को वो दोनों पॉल के एक फ्रेंड से मिलने एक क्लब में जाते हैं। पॉल लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है, जो मारी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि पॉल डांस इसीलिए करता है ताकि वो लड़कियों को सेड्यूस कर सके, और वो इसलिए ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एक आदमी है और आदमियों को सब कुछ चाहिए। मारी वहाँ से चली जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो पाओलो के साथ एक होटल में होती है, जहाँ वो दोनों रोमांटिक बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पाओलो मारी को छोड़ने नीचे तक आता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मारी कहती है कि जब मैंने पाओलो को किस किया तो मैं पॉल को भूल गई थी, और यही वजह है कि आज के बाद मैं पाओलो से कभी नहीं मिलूँगी, और अपने आप से वो ये कहते हुए चली जाती है। अगले दिन मारी बच्चों को पढ़ा रही होती है और रॉबर्ट भी वहाँ आ जाता है, जो उसके पढ़ाने का तरीका देख रहा होता है। क्लास के बाद वो दोनों बातें करते हैं और फिर मारी रॉबर्ट के साथ उसके रूम में चली जाती है। मारी रॉबर्ट के रूम की तारीफ़ करती है और कुछ देर बाद औरतों का टॉपिक शुरू हो जाता है। रॉबर्ट कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ रोमांस किया है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें क्या पसंद होता है, और मारी को भी उसकी बातों में इंटरेस्ट आने लगता है। वो कहता है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ, फिर भी लड़कियाँ मुझे पसंद करती हैं। ये कहते कहते वो एक बुक निकालने लगता है और मारी भी उसके करीब आ जाती है। वो रॉबर्ट से टच होने लगती है और उन दोनों के बीच एक मोमेंट बनने लगता है, जिसके बाद रॉबर्ट मारी को सेड्यूस करने लगता है। रॉबर्ट मारी को उसकी परमिशन से दूसरे रूम में ले जाता है और उसके हाथ पैर और मुंह बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब वो मारी को खोलता है तो वो रोने लगती है। रॉबर्ट घबरा जाता है, लेकिन मारी कहती है कि तुम घबराओ मत, ये मेरी प्रॉब्लम है,
क्योंकि आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा से ये एक्सपीरियंस करना चाहती थी। रॉबर्ट कहता है कि अगर तुम्हें ठीक लगा तो हम दोनों दोबारा कर सकते हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ज़्यादा टाइट नहीं बांधूंगा। उसके बाद मारी अपने घर चली जाती है और देखती है कि पॉल घर पे नहीं होता। वो कहती है कि मुझे किसी भी चीज़ का पछतावा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अब मेरे काबू में नहीं है। वो खुद को सिड्यूस करने लगती है और कहती है कि खुद को प्लेजर देने के लिए मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। वो कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पॉल ने मेरे साथ चीट किया होता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अकेले में रहना ज़्यादा पसंद है। वो बाहर से पॉल को एक रेस्टोरेंट में देखती है और फिर वापस चली जाती है। वापस जाते टाइम मारी को एक लड़का मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें $20 दूंगा। मारी उस लड़के के पास रुक जाती है और वो लड़का मारी को सिड्यूस करने लगता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो रोने लगती है और सोचती है कि क्या निम्फोमेनिया की वजह से ये सब हो रहा है। जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं, उसके साथ कैसे इंटीमेट हो सकती हूँ। अगले दिन फिर से मारी रॉबर्ट के पास जाती है और रॉबर्ट उसके कपड़े उतार कर फिर से उसे बांधने की तैयारी करने लगता है। वो फिर से मारी को रस्सी और हैंडकफ से बांध देता है और उसे सिड्यूस करने लगता है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और मारी को रॉबर्ट के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। मारी घर जाती है और आज पॉल को उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो मारी के साथ रोमांस करना चाहता है। वो मारी को अनड्रेस कर देता है और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और कुछ टाइम बाद मारी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों बाद वो पॉल के साथ हॉस्पिटल जाती है, जहां वो दोनों स्क्रीन पे बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। पॉल मारी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो मारी उसे हाँ कह देती है। उसके बाद अक्सर पॉल मारी को अपने भाई और उसकी बीवी के साथ बाहर ले जाता है, लेकिन कोई भी उसके बिहेवियर से खुश नहीं होता। एक दिन पार्टी से वो दोनों घर आते हैं और जब पॉल सो जाता है तो मारी अपना सामान पैक करती है और गैस के बटन्स ऑन करके रॉबर्ट के साथ हॉस्पिटल चली जाती है, जहां वो अपने बेटे को जन्म देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैस ब्लास्ट की वजह से पॉल मर जाता है। फिर वो लोग पॉल को दफनाने ले जाते हैं और मारी कहती है कि अगर इस दुनिया के बाद कहीं इंसाफ होता है तो जैसे पॉल ने मेरी आत्मा मुझसे छीनी, वैसे ही मैंने उसकी छीन ली है और अब हिसाब बराबर है। वो अपने बेटे का नाम पॉल रखती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। और अब बात करते हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि नहीं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको मूवी की स्टोरी पता चल गई है और मूवी में इतना कुछ खास भी नहीं है। मूवी काफ़ी ज़्यादा स्लो है और अगर आपको कुछ इंटीमेट सीन्स देखने हैं तो आप मूवी देख सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।